डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया सबक पढ़ेंगे, ठीक है। और सब ने अच्छे अच्छे से रीडिंग करनी है। सबक का नाम क्या है? अच्छे काम, ठीक है। क्या नाम है? अच्छे काम। बेटा जब हम सबक की बुलंदख्वानी करते हैं तो उस हर सबक में हमारे लिए यानी कि कुछ ना कुछ अखलाकी तौर पर कहीं तरबियत के हवाले से कुछ हमारे यानी कि नॉलेज में इजाफ़ा हो रहता है, इल्म में इजाफ़ा होता है। तो इसी तरह इस सबक में भी हमारे लिए यानी कि जो मॉरल है या अखलाकी सबक है वो ये है कि आपको उठना बैठना या अपनी चीज़ें किस तरह समेटनी है, अपने वालिदैन की किस तरह हेल्प करनी है काम में, ठीक है। तो इस तरह सारा कुछ इस सबक में बताया गया है और ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह अपना जो चीज़ें हैं उनको सही तरह अच्छी जगह पर सही जगह पर रखें और सही तरीके से यानी कि अपना जो काम है उसको करें, ठीक है। और बड़ों की बात को मानना चाहिए, ठीक है। इसमें अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। अच्छे काम, ठीक है। सबक का नाम क्या है? अच्छे काम। सबसे पहले आपने यहाँ सबक नंबर 12 लिख देना है, ठीक है। नंबर डाल देंगे, यहाँ लिखेंगे 12। अब इस सबक में हमें बताया गया है कि हमने अपने यानी कि काम जो हैं कैसे करने हैं सारे अपनी, जिस तरह डेली रूटीन में हम देख लें कि क्लास फेलो हैं, स्कूल में हैं या हम घर पर हैं, तो हमें जो अपना काम है ख़ुद करना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना काम ख़ुद करते थे, ठीक है। तो हमें भी चाहिए कि अब जो अपना काम है ख़ुद करने की कोशिश करें। बहुत सारी मदर्स होती हैं वो बच्चों को यानी कि सारा काम ख़ुद रेडी करके देती हैं, तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों की यानी कि अभी से हैबिट बनाएंगे तो फिर उन्हें पता चलेगा कि हमने ये काम किस तरह करना है और अगर ये सिचुएशन आती है, कोई भी सूरत हाल हो, तो उसको हमने किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। तो बच्चों मदर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों से थोड़ा थोड़ा काम साथ यानी कि उनका जैसे स्कूल से आते हैं लंच बॉक्स निकाल के रखे, ठीक है। खुद ही अपने शूज़ प्रॉपर जगह पे रखे, तो ये सारा काम डेली अपनी निगरानी में थोड़ा थोड़ा करवाएं। तो एक तो बच्चे ये इनके अच्छे हो जाएंगे और उन्हें पता भी चलेगा कि हमारी मम्मा भी हमारा किस तरह काम करती हैं और उन्हें एहसास भी होगा। इस तरह उनकी तरबियत भी होती जाएगी साथ साथ। अगर हम यानी कि ये बच्चों से काम नहीं करवा रहे या उन्हें नहीं गाइड कर रहे कि अक्सर बच्चे यानी कि मदर्स कंप्लेन करती हैं कि ये ऐसे इनका शूज़ बिखरे कहीं होते हैं जब स्कूल से जाते हैं और लंच बॉक्स कहीं पड़ा होता है और सॉक्स कहीं हैं, शूज़ कहीं पड़े हैं। तो जो पहले दिन से ही बच्चों को यानी कि ये आप जब स्टार्ट करें स्कूल के लिए, तो आने लगे हैं प्री-1 है या प्री-2 है, कोई भी क्लास है उसमें, तो आपने बच्चों को अच्छे तरीके से यानी कि गाइड करना है कि बेटा आपने अपना ये आपकी जगह है, आपने बुक्स कैसे रखनी है, लंच बॉक्स कहाँ रखना है, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे काम हम करेंगे तो इंशाल्लाह जब हम बड़े होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले ही सारे यानी कि हम हर काम अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। और जब आपको दूसरे लोग भी देखते हैं इस तरह के ये स्कूल से आए हैं या घर में हमारे गेस्ट आते हैं ना मेहमान, फिर वो अक्सर देख रहे होते कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इनका अपनी मम्मा के साथ कैसा बिहेवियर है, अपने भाइयों के साथ ये किस तरह बात कर रहे हैं। और हर सबक में मैं आपको थोड़ा तरबियत के हवाले से भी साथ साथ बताती रहती हूँ कि आपने किस तरह करना है। अब ये देखिए कि आप जब स्कूल से घर जाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपनी मम्मा या घर में कोई भी है नहीं भी है तब भी आपने अस्सलामुअलैकुम लाउडली आवाज़ से कहना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि तुम पर सलामती हो, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम मतलब है, तो आपने इसी तरह सलाम करना है। फिर उसके बाद अपने शूज़, अपना बैग, जो आपकी यानी कि प्रॉपर जगह है, जो भी सही मुनासिब जगह है जो आपकी मम्मा ने आपको बताई कि आपने यहाँ शूज़ रखने हैं या आपकी मम्मा रखती हैं, तो आपने, अगर मम्मा ने नहीं भी कहा तो बेटा आपने खुद ही अपने शूज़ उतार के उसी जगह पर रखने हैं। सॉक्स हैं, बास्केट है या कपड़े वो रख देंगे नहीं, कोई भी जगह है वहाँ अपनी सॉक्स उतार के
रखनी है। उसके बाद आपने अपना बैग प्रॉपर जगह पर रखना है। उसके बाद लंच बॉक्स निकाल के किचन में रख के आए, ठीक है, ताकि आपकी मम्मा को जब आप स्कूल से आए तो कोई मसला ना हो। आते ही फिर वो आपको देखे तो ये ना हो कि आप स्कूल से आए हैं तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, ये गलत बात है, ठीक है। अपनी चीज़ें जो है ख़ुद ही सही जगह पर रखें ताकि फिर आप बड़ी क्लासेस में जाएं, आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। फिर इसी तरह आपने उसके बाद अपना लंच बॉक्स निकालना है, वो भी आपने किचन में रखना है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं, हाथ धोने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर शावर लेना है, नहाना है तो वो नहाएं। उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करें, फिर थोड़ा सा खेलें, घंटा खेल रहे हैं या आधा घंटा, जितना भी आपकी मम्मा ने आपको टाइम दिया है। फिर उसके बाद खुद ही रीडिंग करें। ये नहीं कहना कि मम्मा कहेंगी तो फिर हमने बुक्स लेकर बैठना है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। खुद ही जो काम खुद ही, यानी कि आपको एहसास होना चाहिए कि आप खुद स्कूल जाते हैं, अपना काम खुद ही करना है। ये नहीं है कि मम्मा ने कहा है बेटा रीडिंग कर ले या बैठ के पढ़ो, तब आपने बैठ के स्टडी शुरू करनी है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये तो फिर मम्मा ने कहा हुआ ना, तब आप बुक्स लेकर बैठे हैं, आपने खुद ही अपनी बुक्स उठानी है और बैठ के स्टडी करनी है, ठीक है। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं, ये है अच्छे काम। यहाँ सबक नंबर आपने 12 नंबर राइट कर देना है, 12 है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो पिक्स बनी हुई है उसकी मम्मा काम कर रही हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है, अस्सलामु अलैकुम अम्मी, ठीक है, क्या कहा है, अस्सलामु अलैकुम अम्मी। अब ये अहमद और ज़ारा स्कूल से घर आ गए हैं। अहमद और ज़ारा स्कूल से घर आ गए हैं। अब ये पिछले सबक में भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, आखिर में ख़त्मा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप यहाँ लगाते हैं जब हमारी एक बात मुकम्मल हो जाती है। और उर्दू में हम क्या लगाते हैं, ये निशान से लगाते हैं, माइनस की तरह होता है ये छोटा सा, इसे क्या कहते हैं, ख़त्मा, ठीक है। अब इसके बाद है, अहमद ने जूते उतार कर, अहमद ने जूते उतार कर अलमारी में रखे। अब आपके लिए यहाँ सवाल है, क्वेश्चन है कि क्या आप सब बच्चे जो है अपना काम इस तरह करते हैं। अगर आप में से जिस तरह ये देखें, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, अस्सलामु अलैकुम। अगर कोई बच्चा नहीं कहता अस्सलामु अलैकुम तो आज से शुरू करेगा वो, ठीक है। सब ने जो भी ये काम नहीं कर रहा तो वो ये काम जो हैं आपको बताए गए, आपने सारे ही करने हैं, ठीक है। अब है अस्सलामु अलैकुम अम्मी, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले उसने अपनी अम्मी को सलाम किया है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, अहमद ने जूते उतार कर अलमारी में रखे। ये बेटा सामने अलमारी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पहले भी शूज़ पड़े हैं और वो भी अपने, जो अहमद है वो भी अपने शूज़ उतार कर यहाँ देखिए ये सही तरीके से रखेगा इधर, और आपने भी इसी तरह ही रखने हैं। इस तरह से आपका घर भी साफ़ सुथरा लगेगा और मम्मा को भी परेशानी नहीं होगी। और जब आप दूसरे दिन स्कूल आएंगे तो फिर आपको अपने शूज़ ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं हमें बेटा लेट क्यों हो गए, तो फर्स्ट लेक्चर जो होता है उसमें बच्चे कह रहे होते हैं टीचर आज मुझे शूज़ नहीं मिल रहे थे, एक पाँव मिल रहा था दूसरा मिल रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि आप जो हैं केयरलेस हैं, ठीक है, तवज्जो नहीं देते। तो आपने अपनी जो चीज़ें हैं उनको सही जगह पर रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, अहमद ने जूते कहाँ रखे हैं, अलमारी में। किसके अंदर रखे हैं, अलमारी के अंदर रखे हैं। आपने भी अपने जूते इसी तरह अलमारी के अंदर रखने होते हैं, ठीक है। अब है, ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा, ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा। अब है, ज़ारा ने बस्ता, ये क्या लफ्ज़ है, बस्ता। अब ये त और ह को मिलाएं तो ये क्या बनता है, ता, बस्ता, कमरे में रखा। अब ये देखिए, ज़ारा ने अपना जो बस्ता है कमरे में रखा है। अक्सर बच्चे जो होते हैं बेटा वैसे ही रख देते हैं, स्कूल गेट ओपन हुआ है और कुछ बच्चे वहाँ अगर टेबल वगैरह है या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है तो बैग वहीं छोड़ देते कि मम्मा उठाएं या कोई और भाई वगैरह उठा ले, ठीक है। इस तरह नहीं करते, अपना जो बैग है उसको उसकी मुनासिब जगह पर रखते हैं,
ताकि हमें दूसरे दिन भी स्कूल आना होता है, उसके लिए भी हमें मुश्किल ना हो। शाम को हमने स्टडी करनी है तब भी हमें अपना बैग ढूंढना ना पड़े कि हमने किधर रखा है। रोज़ उसकी जो जगह है उसको वहीं रखना है आपने, ठीक है। ज़ारा ने बस्ता कमरे में रखा। अब है इसमें ज़ारा और अहमद ने हाथ धोए। ज़ारा और अहमद ने हाथ धोए। ये देखें बेटा सबसे पहले उन्होंने क्या रखे, अपने जूते उतार के अलमारी में रखे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है, बस्ता कमरे में रखा। अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। अब ये देखिए जब ये हाथ धो रहे हैं तब भी अक्सर जो बच्चे होते हैं आपस में, बहन भाई जो होते हैं, आपने अपने भाई है या आपका बहन है, छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी एक नंबर तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो कोई आपसे बात कह रहे हैं तो आपने उनकी बात माननी है। और नंबर 2 पे यहाँ देखिए आप पिक में भी देख सकते हैं कि दोनों ज़ारा और अहमद ने हाथ धोए, ठीक है। अक्सर बच्चे जब हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो एक दूसरे पर चींटे वो पानी के ऐसे फेंक रहे होते हैं या पानी गिरा देते हैं, इस तरह उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। बेशक आप स्कूल में हो या घर में, ये चीज़ अक्सर बच्चे करते हैं, लेकिन आपने इस तरह अब नहीं करना, ठीक है। देखिए आराम से ये, फिर अगर आप आराम से अच्छी तरह से हैंड वॉश करके आ गए, आपने दूसरों के कपड़े भी नहीं गीले किए जो आपके साथ हैं, ठीक है ना, किसी के ऊपर पानी गिराया है, तो फिर आपको जब आप हैंड वॉश करके आएंगे तो सब कहेंगे ये यानी कि अच्छे बच्चे हैं, इसके घर में अगर कोई मेहमान आया हुआ है तो वो भी देखेगा तो वो भी खुश होगा कि इनके बच्चे तो इतने अच्छे हैं, ये कैसे अच्छे अच्छे काम करते हैं।